कभी कभी जिंदगी में लगता है ना कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। फिर सुबह घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जरूरतें और इन सब के बीच किताब खोलकर बैठना। कुछ पन्ने पढ़ते पढ़ते ही किसी न किसी की आवाज आ जाती है। कभी घर का कोई काम निकल आता है और कभी इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि किताब सामने रखकर भी आंखें बंद होने लगती हैं। अगर तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हो तो आज एक मेरी बात याद रखना। अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लेना, लेकिन अपने सपनों को बीच में छोड़कर कभी मत रुकना। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज संघर्ष कर रहे होंगे। कभी कभी ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होती। ये तैयारी होती है अपने समय से लड़कर, अपने थकान से लड़कर और कभी परिस्थितियों से लड़कर। और सबसे ज्यादा होती है खुद के उस डर से लड़कर जो बार बार कहता है शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच क्या है? तुम्हारे पास शायद दिन के 8 से 10 घंटे नहीं हैं। शायद तुम्हारे पास एक शांत कमरा भी नहीं है। शायद तुम्हें रोज घंटों पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे पास हर दिन के कुछ घंटे, कुछ मिनट और एक सपना जरूर है। और वही काफी है। सबके उठने से कुछ देर पहले उठकर तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। और घर के काम खत्म करने के बाद में थोड़ी देर जो भी तुमने पढ़ाई की है उसका रिवीजन करो। उसके बाद में रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ। जो भी तुमने पढ़ाई की है उसका एक मॉक टेस्ट दो, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। हो सकता है तुम्हारी स्पीड दूसरों से कम हो। कोई रोज 8 घंटे पढ़ रहा है और तुम सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ पा रही हो। कोई एक महीने में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है और तुम्हें उसे कंप्लीट करने में ही कई महीने लग जाएंगे। लेकिन कंपैरिजन मत करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे खुद से है। तुम्हारे उस डर से है जो ये कहता है कि तुमसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने आज के जो तुम्हारे हालात हैं उनको बदलने के लिए लड़ना है। किसी और के लिए या फिर किसी से कंपेयर नहीं करना है। दिन में चाहे तुम 2 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। प्रोग्रेस तुम्हारी छोटी हो सकती है लेकिन रुकनी नहीं चाहिए। अगर तुम थक जाओ तो थोड़ी देर आराम कर लो। अगर रोना आए तो रो लो। मन खराब हो तो थोड़ा खुद को संभाल लो। लेकिन अपने सपने को मत छोड़ो, क्योंकि कई बार इंसान मंजिल से सिर्फ एक कदम पहले ही थक कर वापस लौट आता है। हो सकता है तुम्हारी मंजिल भी तुमसे कुछ कदम की दूरी पर ही हो। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि हजारों किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। और अगर आज तुम बहुत थकी हुई हो तो किताब बंद कर दो और थोड़ी देर आराम कर लो। अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा खराब है तो तुम वो काम करो जिससे तुम्हें तुम्हारे मन को शांति मिले। अपने बच्चों के साथ समय बिताओ या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताओ। और जब तुम्हें लगे कि अब मन थोड़ा संभल गया है तो वापस आ जाओ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा सपना अभी भी वही है। और याद रखो, थक जाना हार नहीं है। थक कर हमेशा के लिए रुक जाना हार है। इसलिए आराम करो, खुद को संभालो, लेकिन रुको मत। क्योंकि एक दिन यही मेहनत तुम्हें उस जगह खड़ा करेगी जहां आज तुम सिर्फ पहुंचने का सपना देख रही हो। तुम कर सकती हो। धीरे करो लेकिन करते रहो। अगर हम अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि घर में मेंबर तो सब होते हैं, लेकिन हम किसी से उम्मीद करें कि वो हमारी काम में मदद करे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे, तो ऐसा होना पॉसिबल हो भी जाता है और नहीं भी हो पाता। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान तुम्हारी परिस्थिति समझ सके। क्योंकि हम किसी को भी
अपनी हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए प्रयास यही करो कि घर के काम जल्दी से जल्दी खत्म करके अपने काम की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर जल्दी काम खत्म करने के बाद में पढ़ाई करो। जो काम आपको लगता है कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप उसे स्किप भी कर सकते हो अगले दिन के लिए। मैंने भी हार कर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैंने सोचा पढ़ाई बंद कर दूंगी तो शायद मेरे काम टाइम से खत्म हो जाएंगे और सब लोग मुझसे खुश भी रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जितना काम करोगे यहाँ पर, सामने वाले तुमसे और ज्यादा काम की उम्मीद रखते हैं। इसलिए काम उतना ही करो जितना जरूरी हो। उसके साथ साथ जो तुमने अपने लिए सपने देखे हैं उनको पूरा करने की भी कोशिश करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और हार मान लेना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक न एक दिन तुम सफल जरूर